लिली को अपनी दादी माँ के घर जाना बहुत पसंद था। दादी माँ का घर बहुत पुराना था और वहाँ रोमांचक चीजें भरी पड़ी थी। वह घर किसी म्यूजियम जैसा था। एक दिन लिली ने घर के एटिक में जाने की सोची। एटिक अंधेरा और धूल से भरा हुआ था। छत से मकड़ी के जाले ऐसे लटके हुए थे जैसे किसी स्पूकी सजावट के लिए। लिली सावधानी से बॉक्सेस और पुराने फर्नीचर को हटाकर आगे बढ़ी। उसे एक कोने में एक लकड़ी का चेस्ट दिखा। वह भी मकड़ी के जालों से ढंका हुआ था। लिली ने धूल साफ की और उस भारी ढक्कन को उठाया। चेस्ट पुराने बुक्स और पेपर्स से भरा हुआ था। सबसे नीचे उसे कुछ रोमांचक दिखा। वहां एक पार्चमेंट का रोल रखा था जो लाल रिबन से बंधा हुआ था। लिली ने रिबन खोला और पार्चमेंट को फैलाया। यह एक मैप था, लेकिन यह कोई नॉर्मल मैप नहीं था। इस मैप में अजीब सिंबल्स और ड्राइंग्स बने हुए थे। यह बहुत पुराना लग रहा था। लिली का दिल खुशी से धड़कने लगा। यह जरूर ट्रेजर मैप होगा। लिली दौड़ती हुई नीचे अपनी दादी माँ के पास गई। वह उन्हें मैप दिखाने के लिए उत्सुक थी। दादी माँ ने मैप को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये तो एक हिडन ट्रेजर का मैप है। ये पीढ़ियों से हमारे परिवार में चला आ रहा है। लिली को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक सच्चा ट्रेजर मैप। उसे यह ट्रेजर ढूंढना ही था। क्या मैं इसे ढूंढने जा सकती हूँ दादी माँ? ये इतना आसान नहीं होगा। ये मैप रिडल्स और चैलेंजेस से भरा हुआ है। लिली जानती थी कि वह यह अकेले नहीं कर सकती। उसे अपने साथ किसी बहादुर की जरूरत थी। उसे अपने फ्रेंड एरियन की याद आई। आर्यन बहुत एडवेंचरस था और हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहता था। लिली दौड़ती हुई आर्यन के घर गई। वह जोर से सांस लेते हुए दरवाजा खोलकर अंदर घुसी। आर्यन, हम ट्रेजर हंट पर जा रहे हैं। एरियन ध्यान से सुन रहा था जब लिली उसे मैप के बारे में बता रही थी। वह तुरंत ही इसमें रम गया। ट्रेजर हंट, ये तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। उन्होंने एक साथ मैप को स्टडी किया। पहला क्लू एक टेढ़ी मेढ़ी ओक ट्री का ड्राइंग था। यह उन्हें जाना पहचाना लग रहा था। मुझे यह ट्री पता है। यह तो विस्परिंग वुड्स में है, जो टाउन के बाहर है। अगले दिन लिली और एरियन अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। वे मैप को फॉलो करते हुए टाउन के बाहर पहुंच गए और जल्द ही विस्परिंग वुड्स के एंट्रेंस पर पहुंच गए। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। पेड़ बहुत ऊंचे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनकी ब्रांचेस ऊपर एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई थीं जैसे धूप को आने से रोकना चाहती हो। हवा स्थिर और शांत थी। सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एडवेंचर का एहसास हवा में घुल रहा था। लिली और एरियन जंगल में अंदर चले गए। वे मैप को फॉलो कर रहे थे और उनकी नजर उस टेढ़े मेढ़ी ओक ट्री को ढूंढ रही थी। आखिरकार उन्होंने उसे देख लिया। वह तो सोच से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा था। ओक ट्री का तना बहुत मोटा और गांठदार था और उसकी डालियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी नृत्य को करते हुए वहीं जम गई हों। मैप में लिखा था कि उन्हें पेड़ से एक प्रश्न पूछना होगा। लेकिन क्या प्रश्न? लिली ने पेड़ के इर्द गिर्द देखा। उसने देखा कि पत्थरों को एक खास तरह से गोल आकार में रखा गया है। देखो। आर्यन ने भी पत्थरों को देखा। वे एक खास क्रम में रखे गए थे, जैसे कि किसी कोड को बना रहे हों। शायद यही प्रश्न है। उन्होंने ध्यान से पत्थरों के क्रम को समझा। कुछ देर बाद लिली को कुछ समझ आया। यह पत्थर, यह तो अल्फाबेट के लेटर्स को दर्शाते हैं। उन्होंने यह समझ लिया कि पत्थर मिलकर यह प्रश्न बनाते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जड़ें कोई नहीं देखता? हवा। यह शब्द कहते ही पेड़ के तने में एक रास्ता खुल गया। उनके एडवेंचर की शुरुआत ही हुई थी। झिलमिलाते पंखों वाली एक परी एक शाखा से नीचे उतरी और उन्हें जामुन दिए। लिली और एरियन छिपे हुए रास्ते से होकर आगे बढ़े। रास्ता उन्हें फुसफुसाते जंगल की गहराई में ले गया। जंगल जादुई जीवों से भरा था। उन्होंने पेड़ों के बीच बात करते हुए जानवरों और शरारती परियों को देखा। जामुन धूप की तरह स्वादिष्ट थे और उन्हें खाने से उनकी हंसी छूट गई। जंगल जादू से जीवंत था। लिली और एरियन ने अपने हर कदम पर आश्चर्य और उत्साह का अनुभव किया। नक्शा उन्हें घुमावदार रास्तों और गड़गड़ाहट वाले नालों के पार ले गया। उन्होंने हर सुराग का पालन किया। जादुई जीवों ने रास्ते में पहेलियों और मार्गदर्शन की पेशकश करते हुए उनकी मदद की। लिली और आर्यन फुसफुसाते जंगल के अजूबों से चकित थे। जैसे जैसे लिली और एरियन जंगल में अंदर बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि माहौल बदल रहा है। हवा ठंडी होती जा रही थी। जंगल की चहचहाहट धीरे धीरे गायब होती जा रही थी।
पेड़ जो पहले मनमोहक और हंसमुख लग रहे थे, अब खतरनाक तरीके से उनके ऊपर झुके हुए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां उनके आसपास नाच रही हैं। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। वे अकेले नहीं थे। अचानक पेड़ों के पीछे से परछाइयों वाले जीव बाहर आए। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनके पंजे बहुत तेज थे। वे जीव लिली और आर्यन पर गरजते और झपटते हुए आगे बढ़े। बच्चों को पता था कि उन्हें बहादुर बनना होगा। उन्हें उस बुद्धिमान पुराने पेड़ की बातें याद आईं। मुश्किलों का सामना करने के लिए साहस ही एकमात्र रास्ता है। लिली और आर्यन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस ट्रेजर के बारे में सोचा जिसे वे ढूंढ रहे थे। वे जानते थे कि आगे आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए उन्हें मजबूत बनना होगा। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी हिम्मत का एहसास हुआ। वे परछाइयों का सामना करने के लिए तैयार थे। परछाइयों वाले जीव लिली और आर्यन के अचानक बहादुर हो जाने से चौंक गए। वे झिझके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उनके झिझकने का फायदा उठाते हुए लिली और आर्यन उन परछाइयों वाले जीवों की तरफ दौड़े। वे उन जीवों के वार से बचते हुए झुकते और हटते हुए आगे बढ़े। वे अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। मैप ने उन्हें एक बहती हुई नदी तक पहुंचाया। नदी तेजी से बह रही थी। उसका पानी तरह तरह के रंगों का मिश्रण था। मैप में इसे सपनों की नदी कहा गया था। इसमें लिखा था कि यह नदी उन्हें उनके सबसे बड़े डर दिखा सकती है। लिली और आर्यन नदी से डरते थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें इसे पार करना ही होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और तेज बहते हुए पानी में उतर गए। जैसे ही उनके पैर पानी को छुए, नदी में जीवन आ गया। ये उनके चारों तरफ घूमने लगी, उन्हें अपनी गहराई में खींचने लगी। लिली और आर्यन ने खुद को अपने सबसे बड़े डर के सामने पाया। लिली ने अपना सबसे बड़ा डर मकड़ियों को अपनी तरफ आते देखा। आर्यन ने अपना सबसे बड़ा डर ऊंचाई को देखा जब वह खुद को चट्टान के किनारे पर खड़ा हुआ पाया। वे नदी से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन नदी ने उन्हें अपनी मजबूत पकड़ में ले रखा था। जब उन्हें लगा कि अब वे हमेशा के लिए अपने डर में फंस जाएंगे, तो पानी में एक आवाज गूंजी। यह वही झिलमिलाती हुई परी थी जिसे वे पहले मिले थे। अपने डर का सामना करो, तभी नदी तुम्हें आजाद करेगी। लिली और आर्यन जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने डर का सीधा सामना किया। लिली ने कल्पना की कि मकड़ियां छोटे छोटे नुकसान न पहुंचाने वाले बिंदु हैं। आर्यन ने चट्टान के किनारे से सुंदर नजारे पर ध्यान केंद्रित किया, नीचे गिरावट को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही उन्होंने अपने डर का सामना किया, नदी शांत हो गई। घूमता हुआ पानी साफ और शांत हो गया। परी उनके सामने प्रकट हुई, मुस्कुराते हुए। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। तुम ट्रेजर के हकदार हो। परी उन्हें नदी के दूसरे किनारे ले गई। वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। लिली और आर्यन मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। उनके दिल उत्साह से तेज धड़क रहे थे। रास्ते ने उन्हें एक खुले इलाके में पहुंचाया। खुले इलाके के बीच में क्रिस्टल का एक शानदार दरवाजा था। दरवाजा धूप में चमक रहा था। यह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन दरवाजा बंद था। क्रिस्टल के दरवाजे पर एक पहेली उकेरी गई थी। मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ हैं लेकिन पेड़ नहीं है। मेरे पास पानी है लेकिन मछली नहीं है। मैं क्या हूँ? लिली और आर्यन ने पहेली को सुझाने की बहुत कोशिश की। वे इधर उधर चल रहे थे, मुंह में कुछ न कुछ बुदबुदा रहे थे। आखिरकार लिली को एक विचार आया। एक मैप, इसका जवाब मैप है। ये शब्द कहते ही क्रिस्टल का दरवाजा खुल गया। खुले हुए दरवाजे से रोशनी बाहर आई और उन्हें अपनी गर्माहट में नहला दिया। वे अंदर दाखिल हुए और हैरान रह गए। उन्होंने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो चमकते हुए क्रिस्टल से भरा हुआ था। कमरे के बीच में क्वार्ट्ज के एक चबूतरे पर एक हीरा रखा हुआ था। यही ट्रेजर था। लिली और आर्यन सावधानी से हीरे के पास पहुंचे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी गर्माहट और शांति का एहसास हुआ जो उससे निकल रही थी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और एक साथ हीरे को छुआ। उसी समय पहले वाले परछाइयों वाले जीव फिर से प्रकट हुए। उनकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। वे हीरे को अपने कब्जे में लेने आए थे, लेकिन लिली और आर्यन अब डरते नहीं थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और अपनी हिम्मत को पहचाना था। हीरे को पकड़े हुए उन्होंने मुड़कर परछाइयों वाले जीवों का सामना किया। हीरे से रोशनी निकली
और पूरे कमरे को चमका दिया। परछाइयों वाले जीव चिल्लाए और रोशनी से पीछे हट गए। वे हवा में गायब हो गए, हार मानकर। लिली और आर्यन विस्परिंग वुड से बाहर आए, विजयी होकर। वे हीरे को अपने साथ ले गए। उसकी गर्माहट उनके शरीर में फैल रही थी। परी आखिरी बार उनके सामने प्रकट हुई। तुमने फिर से विस्परिंग वुड्स में रोशनी और साहस ला दिया है। यह ट्रेजर तुम्हारा है। और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह गायब हो गई। लिली और आर्यन घर वापस आए। उनका एडवेंचर उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, पहेलियों को सुलझाया था और साहस का असली मतलब समझा था।